जैसा कि आप जान रहे हैं, बोचाहा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और इसी पेशकश में नए नए उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में दावा पेश कर रहे हैं। उसी कड़ी में सीधी बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ है नरेश कुमार, जिनकी चर्चाएं बोचाहा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी हो रही हैं। तो आइए मिलते हैं नरेश कुमार से। जी नमस्कार। तो सबसे पहले आप सीधी बातचीत कार्यक्रम में सवालों के साथ आप सीधी बातचीत कार्यक्रम में सबसे पहले ये बोचाहा विधानसभा क्षेत्र जी को आपने क्यों चुना? बोचाहा विधानसभा चुनने का कारण है सर कि मैं खुद बोचाहा विधानसभा का हूँ। मेरा जन्म भी यही रहा है, जन्म स्थल मेरा है और बचपन से लेके अभी तक बोचाहा विधानसभा में और हमेशा इसी जनता के बीच में रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ। बोचाहा की रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ। बोचाहा की समस्याएं बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसके रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। तो अभी क्या फ्यूचर में जब भी मुझे रहेगा तो मैं बोचाहा से ही अपना कुछ भी शुरू करूँगा कि बोचाहा ही मुझे बोल। जैसा कि पूर्व में विधानसभा चुनाव हुई थी, उस समय आपकी सरगर्मी नहीं देखी गई, अचानक उपचुनाव में आपका आना और इस तरह से प्रमोट करने का क्या मतलब है? सबसे पहले सर हम कहना चाहेंगे जो अभी विधायक थे मुसाफिर पासवान जी, उनके जाने से जो हम लोग को अपने समाज को पूरे बोचाहा विधानसभा को जो लॉस हुआ है, इस लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता है। ये कमी को कभी मतलब उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक पिछले बार चुनाव में नहीं आने के कारण मैं अपनी तैयारी में था और उस तरह की थे कि ये उस तरह का मेरा प्लानिंग चल रहा था। मैं फ्यूचर प्लानिंग में था कि जब मौका आएगा तो मैं ज़रूर राजनीति में आऊँगा खुल करके। सेवा की जहाँ तक बात है तो मैं शुरू से सेवा में ही, जनता सेवा में ही रहा हूँ। कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, फ्रंट में नहीं आया, लेकिन मैं पिछली अहम सवाल कि आप स्वास्थ्य सेवा की बात कर रहे हैं, तो आप स्वास्थ्य सेवा में, जैसा कि क्षेत्र की जनता से मालूम हुई है कि आप स्वास्थ्य सेवा में ही और लगातार काम करते हैं, तो ये पहले बताइए कौन से स्वास्थ्य सेवा का कार्य करते हैं और किस तरह से इस स्वास्थ्य सेवा को विधानसभा में दे पाएंगे? जी 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 अभी तक जो करते हैं, एक संस्थान हमारा चल रहा है जो गरीबों का वो संस्थान है। सरकारी योजनाएं उस पर चलती हैं, लोग आकर उसका लाभ उठाते हैं। उसके बाद मेरा जो जन्म पैलेस रहा है वो भिकनपुर गांव SKMCS से सटे हुए है। मैं हमेशा वहाँ पर लोगों को आते जाते देखता था, लोगों को सुनता था। बहुत बार मैं कोई कष्ट में देख रहे हैं कि वो झोला झंडी लेकर के जा रहे हैं, दवा के लिए इधर से उधर भगवा रहे हैं, है ना। कभी कभी मैं देखता था ये हो जाएंगे और मैं शुरू से ही सब रहा हूँ। मैं उनको जब दिया था ब्लड तो 3rd या 4th टाइम मैं दे चुका था। अभी मेरा 21 टाइम ब्लड डोनेट हो गया और ये सिलसिला मैं चाहता हूँ कि जितना हो पाएगा मैं अपना ब्लड लोगों के लिए देता रहूँगा जब तक मैं स्वस्थ रहूँ। तो ये सामाजिक सोच और जन चेतना और लोगों को ब्लड देना, शायद यही सारी सोच आपको बोचाहा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बीमार स्थिति से उबारने के लिए ले आई। जी 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 मैं शुरू से इसी माहौल में रहा हूँ, लोगों का कष्ट देखते आया हूँ। तो मेरे को लगता था कि जब मैं उस लायक हो जाऊँ, है ना, तो ज़रूर मैं बाहर निकल के बोचाहा विधानसभा या कहीं भी लोगों को, जो मुजफ्फरपुर के लोग हैं जो कष्ट में दिख जाते हैं, उनकी सेवा में जरूर बढ़ चढ़ के करूँगा। जैसा कि लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी के जाने से बोचाहा अब बीमार सा पड़ गया है, तो क्या ऐसा समझें कि आपके जैसे लोगों के विधानसभा चुनाव में आने से एक अस्वस्थ बोचाहा विधानसभा को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और स्वस्थ होगा? तो आप बताएं कि सबसे पहले एक बोचाहा विधानसभा क्षेत्र को आप कैसे स्वस्थ बनाएंगे, कैसे अनुकूल माहौल बनाएंगे कि विकास की पटरी पर आ गया है? देखिए, सरकारी जो योजनाएं हैं, स्कूल है, विद्यालय है, स्वास्थ्य सेवा के लिए जो है आपको हॉस्पिटल है, बहुत ऐसे चीज़ हैं जो हैं तो सब कुछ, लेकिन जो एक सुचारू रूप से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। मैं अपनी नज़र से देखते आ रहा हूँ, मैं समझते आ रहा हूँ, मैं भी जाता रहता हूँ, लोगों को देखता रहा हूँ। और विडम्बना है बोचाहा विधानसभा का, है ना। मुसाफिर जी की बात अगर छोड़ दे तो चूँकि खुद वो बूढ़े थे और स्वस्थ नहीं थे तो ऐसा हो गया, लेकिन इससे पहले और जो विधायक हुए बोचाहा विधानसभा में, बहुत विधायक हुए, कुछ कंटिन्यू भी रहे, लेकिन सब लोग, जनता आज जो हम घूम रहे हैं, जनता बताती है कि हम लोग तो वोट करके उनको जिता करके भेज देते हैं, लेकिन जीतने के बाद एक भी प्रतिनिधि हम लोग से एक बार हालचाल लेने भी नहीं आते हैं। और मैंने उन लोगों को वादा किया है कि मैं लोकल हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं 24 घंटा आप लोगों के बीच में रहता आया हूँ और रहता रहूँगा।
आप एक बार हमको चुनें, उस लायक बनाएं और मैं जो ये बीमार बोचा है उसको स्वस्थ करूंगा, हर तरीके से स्वस्थ करने की कोशिश करूंगा। बस हमको जनता मालिक मौका दे एक बार, है ना। और जनता के पास इतना अधिकार है कि अगर हम नहीं उनके वादे पे खड़ा उतरते हैं तो अगले बार उनके पास ऑप्शन है चुनने का दूसरे को। जी, बोचहा को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर वो क्षेत्र में हम अपना काम करेंगे। बोचहा को पुनः जो है विकास की ओर ले जाएंगे और रोल मॉडल बनाएंगे बोचहा को। तो ये बात आपने सुनी हमारे साथ उभरते हुए प्रत्याशी नरेश कुमार से, और इन्हीं कड़ी में पुनः फिर से बातचीत जारी रहेगी हमारे चैनल के साथ। तब तक आप देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क।